हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं मनीष कुमार चौधरी और आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। और हमारा यूट्यूब चैनल है मनीष कुमार चौधरी, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण पार्ट फर्स्ट। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ था, वह उस समय कितने रियासतें थीं, कितनी ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान का मैप बनाया हुआ है, रफली रैफ है। इसमें रियासतें, सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ और सबसे पुरानी थी मेवाड़, सबसे छोटी थी साबुरा और सबसे नवीन थी झालावाड़। सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़। और ठिकाने थे तीन। पहला था नीमराना अलवर, दूसरा था लावा टोंक, तीसरा है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, जो कि ये नीचे है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और केंद्र शासित प्रदेश थे, एक वो था अजमेर मेरवाड़ा में और एक था आबू। अब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दो क्यों बताए? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो राजस्थान में एक था, क्योंकि जो पहले होता था पद वो एजीजी का था। एजीजी का पद तो एक ही था, पर उनके रहने के ठिकाने दो थे। इसलिए आबू और अजमेर मेरवाड़ा दोनों को केंद्र शासित माना गया था। तो दोस्तों, अगले पृष्ठ की ओर रुख करते हैं, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे छोटी साबुरा, सबसे नवीन झालावाड़। ठिकाने थे तीन: निमराना अलवर, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश थे दो। पहला था आबू और दूसरा है अजमेर मेरवाड़ा। आइए अगले पृष्ठ की ओर रुख करते हैं। अब चरण है राजस्थान का एकीकरण। सभी को पता है 7 चरणों में हुआ था। वह कैसे हुआ था वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले 7 चरणों को लिख देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और ये नीचे रहा 7वां। अब एक एक चरण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले चरण में लिख देंगे ABCD। पहले चरण में लिख देंगे ABCD और दूसरे चरण में लिखेंगे बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। दूसरे चरण में लिखेंगे बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो और उससे थोड़ा नीचे लिखेंगे उदयपुर। फिर लिखेंगे तीसरे के बाद में फिर लिखेंगे JJJB। फिर चौथा चरण हो गया और उसके बाद में फिर 5वें चरण में लिखेंगे सिरोही। फिर छठे चरण में लिखेंगे अजमेर मेरवाड़ा और आबू सुनील टप्पा। फिर बन जाएगा 7वां। तो दोस्तों, अब विस्तृत वर्णन करते हैं इसका। पहले में लिखा है अपन ने ABCD। ABCD का पूरा नाम की अगर बात की जाए तो A से अर्थात है अलवर, B से मतलब है भरतपुर से, और C से है करौली और D से है धौलपुर। ये याद रखना, ये शॉर्टकट में लिखा है ताकि अच्छी तरह से हमको समझ में आ सके। और बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो बा से तो है बांसवाड़ा,
बू से है बूंदी, झा से है झालावाड़, और डू से है डूंगरपुर, की से है किशनगढ़, को से है कोटा, और प्र से है प्रतापगढ़, सा से है शाहपुरा, टो से है टोक, टो से है टोक। फिर जे बी, पहले जे का मतलब है जयपुर, दूसरे जे का मतलब है जोधपुर, और तीसरे जे का मतलब है जैसलमेर, और बी का मतलब है बीकानेर, बी का मतलब है बीकानेर। अब और एक बार और समझते हैं। पहले चरण में ABCD, दूसरे में है बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, उसमें मिला उदयपुर तो बन गया तीसरा, और तीसरे में मिली JJB और बन गया चौथे में मिला पहला, बन गया पांचवें में मिला सिरोही, बन गया छठे में मिली अजमेर मेरवाड़ा आबू और सुनील टंपा, बन गया 7वां। एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले चरण में मिला ABCD, दूसरे मिला बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरे में मिली JJB, बन गया चौथे में मिला पहला, बन गया पांचवा में मिला सिरोही, बन गया छठे में मिला अजमेर मेरवाड़ा आबू और सुनील टप्पा, बन गया 7वां। तो दोस्तों ये अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और अब हम इस चरण में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6 और 7 में जिस भी चरण में जो राजधानियाँ थी, प्रथम चरण में कौन सी राजधानियाँ थी, दूसरे चरण में कौन सी थी, तो उस बारे में राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। ये गोला किया हुआ है ना, ये वाला, ये राजधानी को शो कर रहा है। प्रथम चरण में ए को गोला किया तो अर्थात एक मतलब अलवर राजधानी थी। दूसरे में गोला किया है को पर, को से मतलब है कोटा राजधानी हो गई द्वितीय चरण में। और तृतीय चरण में ये उदयपुर को गोला किया तो उदयपुर हो गई राजधानी। फिर चतुर्थ चरण में किया है जे का मतलब जयपुर को, जयपुर की राजधानी थी। पहले की राजधानी थी अलवर, दूसरे की थी कोटा, तीसरे की थी उदयपुर, चौथे की थी जयपुर, और आज की क्या है दोस्तों, जयपुर। एक बार और समझा देते हैं राजधानियों को। पहले प्रथम चरण में राजधानी थी अलवर, दूसरे चरण में थी राजधानी कोटा, तीसरे चरण में थी राजधानी उदयपुर, और चौथे चरण में थी राजधानी जयपुर, और आज की क्या है राजधानी, जयपुर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब उद्घाटनकर्ता पर चर्चा करते हैं कि प्रथम चरण में कौन से उद्घाटनकर्ता थे, सेकंड में कौन से थे, थर्ड में कौन से थे। आइए चर्चा करते हैं। तो प्रथम चरण में थे उद्घाटनकर्ता थे गॉडगिल, दूसरे चरण में थे भी गॉडगिल, और तीसरे चरण में थे चाचा, और चौथे चरण में थे पटेल। तो इसके जो शॉर्ट नाम है इसको कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक है, यही ट्रिक है जो मैंने लिखी है, गॉडगिल चाचा पटेल। कैसे याद करेंगे, गॉडगिल चाचा पटेल। अब इसके पूर्ण रूप से क्या नाम है, इनका पूरा नाम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गॉडगिल मतलब कि NV गॉडगिल, और चाचा सभी को पता है चाचा कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पटेल भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो PM कि प्रथम चरण में कौन सा PM था, द्वितीय में कौन सा था, आगे कौन सा था। तो आइए चर्चा करते हैं PM पर। प्रथम चरण में थे कुमावत, दूसरे चरण में थे असावा, तीसरे चरण में थे वर्मा, और चौथे चरण में थे शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, इसको कैसे याद करेंगे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री।
इनका भी पूर्ण नाम देखेंगे कि इनका क्या नाम है, पूरा नाम क्या है। कुमावत। कुमावत मतलब कि थे शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। और दूसरे है असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। गोडगिल का मैंने क्या बताया था, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल। और थे जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा कहा जाता है। और पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम आगे चर्चा करेंगे जी, प्रथम चरण को क्या नाम दिया था जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको क्या क्या नाम दिया था, तो आइए देखते हैं। प्रथम चरण, ये रहा प्रथम चरण। प्रथम चरण को एबीसीडी था। एबीसीडी उद्घाटनकर्ता में थे गोडगिल और उस समय पीएम थे कुमावत। कुमावत, ये पूरा प्रथम चरण है। प्रथम चरण का क्या नाम दिया था, मत्स्य, मत्स्य नाम दिया था। अब दूसरे चरण की रुख करते हैं। दूसरा चरण है अपना बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो। इस समय उद्घाटनकर्ता थे गोडगिली थे और उस समय पीएम थे असावा। असावा है गोकुल लाल असावा। और इसका दूसरे चरण का नाम दिया था पूर्व, पूर्व। दूसरे चरण का क्या नाम दिया था, पूर्व। आइए तीसरे चरण के रुख करते हैं। तीसरा चरण है ये बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो तो था ही, और उसमें क्या मिला दिया था, उदयपुर। उदयपुर मिलाते ही बन गया था तीसरा। और उस समय उद्घाटन करता थे चाचा। चाचा से जो है जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा। और इस पूरे तृतीय चरण का क्या नाम दिया था, संयुक्त, संयुक्त नाम दिया था। आइए चौथे चरण की ओर रुख करते हैं। चौथा चरण है ये बाबू झाड़ूकी को प्रसाटो और उदयपुर था और उसमें मिला दिया था जे मिला दिया था, तो ये बन गया था चौथा चरण बन गया था। और इस समय उद्घाटन करता थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय पीएम थे हीरालाल शास्त्री। और इस चौथे चरण का क्या नाम दिया था, बृहद, बृहद नाम दिया था। अब आइए पांचवें चरण की ओर रुख करते हैं। पांचवा चरण इस प्रकार है। पांचवा चरण है, पांचवें चरण में क्या किया था, चौथा चरण जो भी बना था उसमें पहला चरण था एबीसीडी, उसको जोड़ दिया था तो बन गया था अपना पांचवा। तो उसको उद्घाटनकर्ता भी सहमत थे, पीएम भी सहमत थे। और उनका नाम क्या दिया था पंचम चरण का, उसका नाम दिया था संयुक्त व्रत, संयुक्त व्रत। आइए छठे चरण की ओर रुख करते हैं। छठा चरण है अपना ये चौथा जो बना था उसमें पहला जोड़ दिया था तो हो गया था पांचवा। अब पांचवे में जो सिरोही जोड़ा तब बन गया छठा बन गया था। और छठे का जो उद्घाटन करता थे वो सेम ही थे, पीएम भी वही थे। और उसका नाम क्या दिया था छठे चरण का, उसका नाम दिया था संघ। उसका क्या नाम दिया था, संघ। और सातवां चरण, आइए सातवें चरण की ओर रुख करते हैं। सातवां चरण इस प्रकार है। अब छठा चरण जो भी बना था उसमें अजमेर मेरवाड़ा, आबू और सुनील टप्पा जोड़ दिया था तो बन गया था सातवां। और सातवें चरण का जो नाम दिया था उसका नाम क्या दिया था, राजस्थान दे दिया था। तब क्वेश्चन आ जाए कि कौन से चरण में राजस्थान शब्द आया, तो कौन से चरण में आया था, सातवें चरण में आया था। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो डेट है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस डेट को याद करें ताकि हमारी आसानी से पढ़ने में समस्या न रहे। तो दोस्तों अब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, तब 19 रियासत थी। अब आपने ये सब पढ़ा है तो आपको
यकीन नहीं होगा, अपन ने 19 रियासतें एक साथ में याद कर ली है। 19 रियासतें कैसे, देखते हैं। ए से अलवर, अलवर 1, भरतपुर 2, करौली 3, धौलपुर 4, बांसवाड़ा 5, बूंदी 6, झालावाड़ 7, डूंगरपुर 8, किशनगढ़ 9, कोटा 10, प्रतापगढ़ 11, शाहपुरा 13, टोंक 14, फिर ये उदयपुर 15 और ये जेजेबी से जयपुर 16, जोधपुर 17 और जैसलमेर 18 और बी से बीकानेर 19। तो ये 19 रियासतें अपन ने याद कर ली। तो दोस्तों अभी डेट के बारे में चर्चा करते हैं कि डेट किस प्रकार से याद करें। तो इतना तो आपको सबको पता ही होगा कि संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण कब संपन्न हुआ था, राजस्थान शब्द कब मिला था। तो ये सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान शब्द मिला था, संपूर्ण चरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956। अब ये तो आपको सबको पता ही होगा। अब इसके ट्रिक के बारे में पता करते हैं। अब इसको कैसे याद करें उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये 3 चरण तो है यहाँ तक 48, कैसे याद करेंगे। 3 तो है 48, 3 चरण है और 48 मतलब कि 1948। 3 48, फिर है ये 2 49, फिर है 2 49, 2 है ये चरण है, चौथा और पांचवा, और 49 से है 1949। 3 48, 2 49 और 1 50, 1 50। एक तो रियासत है, ये कौन सी रियासत है, छठी रियासत है, और 50 से मतलब है 1950। 3 48, 2 49, 1 50। अब 7वां तो सभी को पता है, एक हो गई है 56, ये 1 हो गया 7वां चरण। 56 से 1956। तो दोस्तों तीन हो गया 48, 2 हो गया 49 और 1 हो गया 50 और 1 हो गया 56। इस प्रकार से हम ये सन को याद करेंगे। 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। 3 48, 2 49, 1 56। 3 48, 2 49, 1 50 और 1 56। अब डेट को याद करेंगे। 1 नवंबर 1956 तो सभी को याद है कि संपूर्ण राजस्थान का जो चरण था, राजस्थान शब्द कब पूर्ण रूप से गठित रूप से पेश हुआ, तो वो था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर तो याद हो गया। अब अपन को ये भी पता है कि संविधान, भारत में संविधान कब लागू किया था, तो वो किया था 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपको पता है, उस तरह से आपको याद करेंगे। 1 नवंबर 1956 तो आपको याद हो गया, और संविधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऐसे याद करेंगे। अब चलते हैं आगे। अब पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इसको कैसे याद करेंगे। 18 25 18, 18 25 और 18, 18 25 और 18। पहले और दूसरे चरण में तो है मार्च, और मार्च से अगला कौन सा आता है, तीसरे चरण में आ गया अप्रैल। 18 25 18 ये याद हो गया। 18 25 18, 2 में मार्च और 1 में अप्रैल। फिर सभी को पता है कि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। तो 30 मार्च 1949 तो याद कर लिया पहले। फिर
आगे कैसे याद करेंगे? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को, तो ये याद हो गया। फिर 15 मई, अब पंचम चरण। 30 का आधा कितना होता है? 30 का आधा कितना होता है? 30 का आधा होता है 15, तो 15 से ये 15 याद कर लेंगे। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? राजस्थान एकीकरण, ये पूर्ण रूप से आपको 7 चरण समझ में नहीं आए हो तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा चरण आपको समझ में नहीं आया। मैं उस वापस से एक बार वीडियो को समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करें। पहला चरण है ABCD, दूसरा चरण है बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, उसमें मिला उदयपुर, बन गया तीसरे मिली JJJB, बन गया चौथे मिला पहला चरण, बन गया पाँचवें मिला सिरोही, बन गया छठे मिला अजमेर मेरवाड़ा आबू सुनील टप्पा, बन गया 7वां। और उद्घाटनकर्ता PM और नाम ये तो याद करने पड़ेंगे, और सन भी मैंने ये पहले समझा दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।